हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिस्की ट्रेडर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 15 से स्टार्ट करूंगा, लेकिन आज भी कुछ मूव मार्केट में देखने को मिल रहा था और कुछ फंड अपने पास मैंने इसमें छोड़ ही रखा था। तो मैंने उसी फंड को यूज करते हुए आज एक छोटी सी ट्रेड जो है वो मिड कैप निफ्टी में ली। और आप देख सकते हो मिड कैप निफ्टी अभी जो है कुछ प्लस में चल रही है। तो मैंने इसका चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। अपना एंट्री पॉइंट बिल्कुल जो है वो एग्जैक्ट बन गया है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है और ये ऑप्शन का चार्ट है। अब इसमें अपना एसएल कितना रहता है, तो मैं तो ऐसे टाइम पर एंट्री कर रहा हूँ। 200 मूविंग एवरेज का काफ़ी देर से मार्केट सपोर्ट ले रहा था, तो अगर मार्केट को निकलना होगा तो यहीं से निकल जाएगा। और यदि इसको हिट करना होगा तो मार्केट जो है 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही मैं अपना एसएल लगा दूंगा, क्योंकि अब मार्केट को दोबारा जो है नीचे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर मिड कैप निफ्टी जो है अभी अप साइड की तरफ चलने को भी तैयार है और इंडेक्स कुछ और बिहेव कर रहा है और प्रीमियम कुछ और बिहेव कर रहे हैं। थोड़ा ये भी प्रॉब्लम है, इंडेक्स के अकॉर्डिंग चलें या प्रीमियम के अकॉर्डिंग। इंडेक्स को देखते हुए अपना जो है वो कुछ नहीं बन रहा और इंडेक्स नेगेटिव चल रहा है और जो ऑप्शन का चार्ट है वो पॉजिटिव में है। तो हमने तो ऑप्शन के चार्ट से ही जो है पैसे का अपना हिसाब किताब बनाना है। तो यहाँ पर हम पहले अपना एसएल वगैरह भी डिसाइड कर लेते हैं कि 21 रुपये 40 पैसे और 200 मूविंग एवरेज 19 के आसपास थी। तो एसएल तो हम 3 या 4 पॉइंट का ही रखेंगे, इससे बड़ा एसएल मार्केट को नहीं देंगे, क्योंकि अपना जो मानना है वो ये है कि मार्केट को अब अपर साइड ही जाना चाहिए। अभी तो ब्रेक इवन पर ही चल रहे हैं। लॉस की बात करें तो एंट्री अपनी इतनी एक्यूरेट हुई है कि इसने सिर्फ 7-8 रुपये का लॉस दिखाया। तो मेरी एंट्री तकरीबन होती बिल्कुल सही है, कुछ लेट ही होती हैं, जिसकी वजह से कुछ मोमेंटम मेरे से मिस हो जाता था। लेकिन अब एक लोड से कर रहा हूँ तो अब मैं थोड़ी और जल्दी एंट्री ले रहा हूँ। यहाँ पर पता लग जाएगा कि हम सही हैं या रॉन्ग हैं, जैसा भी होगा। अभी तो कुछ प्रॉफिट ही चल रहा है और ट्रेड लिए को अभी 2 से 3 मिनट होने वाले हैं, क्योंकि मैं इसको होल्ड रखने वाला हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है। साथ के साथ मैं एसएल भी इसमें अपना डिसाइड कर लेता हूँ। तो डिसाइड करने से तो कुछ नहीं होगा, इसमें अपना सिस्टम में ही एसएलएम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर चार्ट को मैं पहले एक बार देख लेता हूँ। तो ये जो अपना टारगेट है इसमें वो मैं आपको बताना भूल गया, जो 31 रुपये या 30 रुपये के आसपास ये आप रेड लाइन देख रहे हो, जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगी हम अपना जो है ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। उसको सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि ये भी मैंने अपने मूविंग एवरेज ही लगा रखी है अलग अलग। तो टारगेट मेरा यहीं तक ही रहेगा, यहाँ से फिर हालांकि उसके बाद इंतज़ार किया जा सकता है, लेकिन मैं ऑलरेडी जॉब पे हूँ और ज़्यादा देर मैं ट्रेड को होल्ड नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर कुछ काम वगैरह आ जाता है, उसमें मन नहीं लगता काम करने में। अपना ट्रेड चली होती है तो सारा ध्यान उसी में ही रहता है। तो यहाँ पर अभी हमारा जो है आप देख सकते हो, अब यदि ये इसके अबव ही रही गई, जो ये मेरी दूसरी लाइन आ रही है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सेफ प्ले करने वाला हूँ। और यदि यह इसको ब्रेक करेगी तो फिर से 200 को इसको ब्रेक कर सकती है। तो यहाँ पर हम अपना एसएल वगैरह लगा ही लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने वहाँ पर 90 के आसपास था 200 मूविंग एवरेज। तो हम थोड़ा यहाँ पर रख लेते हैं गैप 17 रुपये के आसपास, 17 रुपये 50 पैसे के आसपास मैं यहाँ पर अपना एसएल लगा लेता हूँ। ट्रिगर, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा छोटा एसएल देना भी ठीक नहीं होगा। एक जो छोटा मोटा स्वाइप आता है उसमें से ही जो है हमारा एसएल हिट हो जाएगा। हम यहाँ पर 16 रख लेते हैं और ट्रिगर कर लेते हैं इसको 17 रुपये 50 पैसे के आसपास, क्योंकि इससे ये होगा कि जो हमारा लॉस है वो 19 रुपये से नीचे मार्केट आती है तो मेरा वहाँ से व्यू टोटली चेंज हो जाएगा। और अभी आप देख सकते हो एसएल लग चुका है। अब हम आराम से बैठ के वेट करते हैं और पता नहीं है ट्रेड कितना लंबा चलने लग जाए, क्योंकि या तो हम एसएल लेंगे या फिर अपना टारगेट। तो उसको देखते हुए अभी हम जो है कुछ देर मैं वीडियो को बंद कर देता हूँ और इसको अभी मैं चलने देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपना प्रॉफिट जो है वो 700 तक चला गया और अपनी इन्वेस्टमेंट 1650, यानी कि हमने 50% के आसपास 45% के आसपास रिटर्न मिल चुका है अपनी ट्रेड से। तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपनी थी भी नहीं। और जो यहाँ पर हमने लाइन लगा रखी है, मार्केट ने एग्जैक्ट इसी को जो है रिस्पेक्ट किया है। तो यहाँ पर हम अपनी ट्रेड से भी एग्जिट कर जाते हैं, या फिर कुछ देर होल्ड रखें कि फ्लो में यदि कुछ पॉइंट और मिलते हैं तो उसको लेकर निकल जाएंगे।
लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा। तो चलिए मैं अभी कुछ देर और वेट कर लेता हूँ, और यदि यह निकलता है तो कल का जो डे लो है, सॉरी जो डे क्लोजिंग है, वहाँ तक दोबारा हम आज का जो है प्राइस देख सकते हैं। तो उसको देखते हुए कुछ देर में होल्ड करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम अपने ऑर्डर को जो है पहले जो हमने अपना एसएल लगा रखा है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, और मॉडिफाई तो क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी पोजीशन से एग्जिट ही कर जाते हैं, क्योंकि मार्केट अब किधर नहीं जा रहा है, एक ही जगह जो है प्रीमियम डीके वगैरह करने लगा है। इंडेक्स मैंने आपको बता दिया, और फिर निफ्टी थोड़ा अच्छा काम किया हुआ था, फिर निफ्टी में हमने एंट्री नहीं बनाई, ये हमारी गलती हो गई। मिड कैप निफ्टी जो है वो एक रेंज में फंस गया, तो मैं यहाँ पर ऑर्डर अपना एग्जीक्यूट कर देता हूँ, जो मिलेगा उसको लेकर अपना फिर 435 रुपये का हमने प्रॉफिट बुक किया। हालांकि 700 तक प्रॉफिट देख लिया था, लेकिन अब मैं इसको और ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी इस ट्रेड में मैंने 15 मिनट तक वेट कर लिया है। तो अभी यहाँ पर अपना जो है मैं डे को क्लोज करता हूँ, और अपना जो मेरा ड्यूटी पर काम है मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।